सेक्स या संभोग एक ऐसी क्रिया है जिसे करने से न सिर्फ दो जिस्मों का मिलन होता है बल्कि दो आत्माओं का भी मिलन होता है। सेक्स ही एक ऐसी क्रिया है जिससे ये दुनिया आगे बढ़ रही है। एक उम्र आने के बाद जब हमारा शरीर सेक्स के लिए तैयार हो जाता है तब उस दौरान समय समय पर सेक्स की इच्छा होने लगती है जिसके लिए साथी की ज़रूरत होती है और बहुत से लोग एंजाइटी की भी शिकार हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर अली ऑफिशियल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोगों का सेक्स के बारे में तनाव में आ जाना। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। दोस्तों, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो किसी आदमी और औरत के ज़रिए बनाए गए संबंध यानी शारीरिक संबंध को सेक्स कहते हैं। औरत की योनि में आदमी के लिंग का प्रवेश होना और दोनों का चरम सुख को प्राप्त करना ही सेक्स कहलाता है। अगर आप एक आदमी हैं और किसी दूसरे आदमी के साथ सेक्स करते रहते हैं तो इसे भी सेक्स यानी संभोग ही कहा जाता है, लेकिन इसे गे सेक्स के नाम से जाना जाता है। चरम सुख के बारे में बात की जाए तो आदमियों के मुकाबले औरतों को चरम सुख प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल होता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्स से जुड़ी सबसे ज़्यादा दिक्कतें आदमियों को होती हैं। आदमियों में जुड़ी अगर सबसे गंभीर सेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो है नपुंसकता। नपुंसकता एक ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से एक आदमी का जीवन खराब हो जाता है और उसे डिप्रेशन और दूसरी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नपुंसकता क्या है। अगर आदमी के लिंग में तनाव ना आए या तनाव आने के बाद भी वह सही से संभोग ना कर पाए, जिससे वीर्य ना निकल पाए या पर्याप्त वीर्य ना निकल पाए तो इसको नपुंसकता कहा जाता है। फिलहाल में नपुंसकता या इम्पोटेंसी के बजाय इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी तनाव का सही ना आना भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि नपुंसकता के कारण क्या हैं। देखा जाए तो नपुंसकता होने के पीछे की बहुत बड़ी वजह है अपने साथी को खुश करने का दबाव। किसी औरत के साथ सेक्स कर रहे हैं, सेक्स के दौरान हमेशा परफॉर्मेंस चिंता यानी परफॉर्मेंस कंसर्न लगी रहती है और यही नपुंसकता की सबसे बड़ी वजह बनती है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि हर बार अपने साथी को खुश कर पाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको अपने साथी से बात करनी चाहिए और इसके अलग अलग तरह के इलाज कराने चाहिए। नपुंसकता की अगर दूसरी वजह के बारे में बात की जाए तो वे कई वजह हो सकती हैं, जैसे तनाव, पहले कई बार साथी को खुश ना कर पाना, हार्मोन का डिसबैलेंस, वीर्य से जुड़ी दिक्कतें, ज़्यादा धूम्रपान करने की आदत, नशीली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, शराब की ज़्यादा आदत, शरीर में मिनरल्स की कमी, हस्त मैथुन की आदत, लिंग का छोटा आकार या लिंग से जुड़ी कोई भी समस्या। दोस्तों, किसी आदमी को नपुंसकता किसी वजह से हुई है या किसी दूसरे आदमी से अलग हो सकती है। अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो बिना किसी शर्म के अपने डॉक्टर से बात करें। अगर हो सके, ज़रूरी हो सके तो अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करें। अब जानते हैं कि परफॉर्मेंस की चिंता और नपुंसकता के बीच क्या रिश्ता है। दोस्तों, परफॉर्मेंस की चिंता और नपुंसकता या नामर्दगी को कई तरीकों से जोड़ा जा सकता है। जब भी कोई आदमी अपने साथी के साथ सेक्स करता है तो उसे इस बात की चिंता बनी रहती है कि कहीं वे अपने साथी को खुश ना कर पाए या उसे चरम सुख ना दिला पाए तो क्या होगा। भारत में इस दौरान लोग अपनी मर्दानगी को साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब वो चाहे आदमी हो या उसमें उम्र कुछ भी हो। खुद को साबित करने की चिंता की वजह से ही आदमी को कई बार नपुंसकता का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, लोगों को इसकी वजह से यौन रोगों से भी जूझना पड़ता है। रिसर्च बताती है कि एक आदमी के मन की कंडीशन और सेक्स परफॉर्मेंस करने की उसकी क्षमता के बीच एक रिश्ता होता है। अगर सेक्स के दौरान आदमी खुद को साबित करने की जगह पूरा ध्यान सेक्स पर लगाए, सेक्स करने पर लगाए तो शायद ऐसी दिक्कत का सामना करना ना पड़े।
अब जानते हैं कि क्यों होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी यानी कि सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों होती है। दोस्तों, सेक्सुअल परफॉर्मेंस की चिंता यानी सेक्स लाइफ में अपने पार्टनर को संतुष्ट ना कर पाने के डर की वजह से हावी होती है। ये एक दिमागी दिक्कत है जिसे ज़्यादातर केसेस में असलियत का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें सेक्स को लेकर क्षमता की कमी या साथी को खुश ना कर पाने की क्षमता की जैसी दिक्कतें यानी भावनाएं शामिल हो सकती है। हर आदमी में परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह अलग अलग हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पोर्न देखते हैं और लंबे समय से रेगुलर मस्टरबेट यानी हस्त मैथुन करते हैं तो ऐसे में आपको सेक्स फैंटेसी में खो जाने की दिक्कत देखने को मिलती है, जबकि लड़कियों में आमतौर पर इसकी वजह इंटरकोर्स के दौरान होने वाले दर्द का डर होता है। आपको ये समझना होगा कि हर सेक्स फैंटेसी को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे में पोर्न में किए गए सेक्स को हकीकत में कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। अब जानते हैं कि परफॉर्मेंस की चिंता के लक्षण क्या हैं। दोस्तों, परफॉर्मेंस की चिंता हर किसी पर अलग अलग तरह से यानी कि अलग अलग असर डाल सकती है, क्योंकि हर कोई अलग अलग तरीक़ों से तनाव और चिंता को झेलता है। शरीर में ये अलग अलग तरह के लक्षण पैदा कर सकता है, जो कि शीघ्र पतन, सेक्स का ठीक से मज़ा ना उठा पाना, सेक्स की कम इच्छा होना, सेक्स में कुछ नया अपनाने में दिक्कत, चरम सुख को प्राप्त ना कर पाना, सेक्स को काम की तरह लेना, पार्टनर को इच्छा के अनुसार संतुष्ट ना कर पाना, जल्दी से जल्दी सेक्स को ख़त्म करने की कोशिश करना। ये कुछ लक्षण हैं जो कि हर आदमी में अलग अलग हो सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि परफॉर्मेंस की चिंता का सामना कैसे करें। दोस्तों, ऐसे कई सुझाव हैं जो लोगों को परफॉर्मेंस की चिंता और नपुंसकता से निपटने में मदद कर सकते हैं। जैसे अच्छी सोच वाले लोगों के पास बैठे, किसी ऐसे इंसान के पास बिल्कुल ना बैठे जो आपको निगेटिव वाइब्स देता हो, यानी जिसको किसी अच्छी तरह की नॉलेज ना हो। किसी ऐसे इंसान से इस बारे में खुलकर बात करें जिसको इस चीज़ की अच्छी जानकारी हो, जो आपको अच्छी तरीके से हर चीज़ समझा सकता है। हमेशा अलग अलग पोजीशन ट्राई करें, एक दूसरे को समझाएं कि वो मुझसे यानी मेरा पार्टनर मुझसे क्या चाहता है। तनाव और चिंता में ना फंसें। दोस्तों, कई लोग प्रदर्शन की चिंता के चक्र में पड़ सकते हैं। उम्मीद के हिसाब से परफॉर्म ना कर पाना पूरी तरह से नॉर्मल है और नपुंसकता के लक्षण आमतौर पर चिंता की वजह से नहीं होते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस की चिंता करने वाले लोग इस चिंता के चक्र में फंस सकते हैं या इसे अपनी नामर्दानगी मान सकते हैं। जो सबसे ज़रूरी है वो होता है कि अपने साथी के साथ खुलकर बात करें। दोस्तों, अपनी चिंता के बारे में अपने साथी से बात करने से आपकी कुछ चिंताओं को कम करने में मदद मिल सकती है। जब आप एक साथ किसी रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आप एक जोड़े के रूप में करीब आ सकते हैं और अपने यौन संबंधों में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ कुछ एक्सरसाइज भी करें। एक हफ्ते में कई बार 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करें, जिससे आपको तनाव से कुछ राहत मिल सकती है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, जैसे पेल्विक एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज। नपुंसकता के दौरान लिंग में ब्लड फ्लो को पंप करने के लिए जिम्मेदार मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। दोस्तों, परफॉर्मेंस की चिंता और नपुंसकता में कई लोगों की मदद करने के लिए कदम उठाते समय कुछ मौके होते हैं जब डॉक्टर को शामिल करना चाहिए। जो लोग लक्षणों को कम करने के लिए कदम उठाने के बाद भी परफॉर्मेंस की चिंता का सामना करते रहते हैं, उनको अपने डॉक्टर से इस चिंता के बारे में बात करनी चाहिए। डॉक्टर या कोई अच्छा हकीम शारीरिक कारणों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं और आदमी की दिमागी तंदुरुस्ती और तनाव के लेवल के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। परफॉर्मेंस की चिंता और नपुंसकता को देखने के लिए डॉक्टर के पास बेहतर सुझाव हो सकते हैं या किसी अच्छे हकीम के पास बेहतर सुझाव हो सकते हैं।
अपने मन में किसी भी तरह की कोई बात ना रखें, अपने मन में कुछ भी ना रखें। किसी दोस्त या किसी डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बात करें। दोस्तों, अगर आप भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन है, तनाव है या मन नहीं होता है तो आप हमारा बनाया हुआ कोर्स ले सकते हैं, जिसको हमने बहुत से लोगों को दिया है और सभी को आराम भी मिला है। दोस्तों, हम शुद्ध जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके अपनी ही दवाई बनाते हैं, जिनको हम अपनी ही बनाई हुई भस्मों से भी तैयार करते हैं। दोस्तों, हमारी दवाई थोड़ी महंगी ज़रूर है क्योंकि हम कुछ दवाइयाँ बाहर दूसरे देशों से मंगाते हैं, जिस वजह से दवाइयों के दाम थोड़े बढ़ जाते हैं। कुछ दवाइयाँ नेपाल से आती हैं, कुछ दवाइयाँ अफ़गानिस्तान से, कुछ दवाइयाँ रोम से आती हैं, कुछ दवाइयाँ ईरान से और भी अलग अलग देशों से आती हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है, सेक्स से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, तो आप भाई निश्चिंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। हर बीमारी का इलाज गारंटी से किया जाता है। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भाई भी फ़ायदा उठा सकें। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको लगातार मिलती रहें। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक देखते रहें डॉक्टर अली ऑफिशियल।